तो हमारी फिफ्थ स्टैंडर्ड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 बाय x विच इज इक्वल टू e। इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो हमारी फॉर्म होनी चाहिए वो 1 प्लस 0 रेज टू द पावर इंफिनिटी होनी चाहिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि इससे मिलती हुई बिल्कुल एक और फॉर्म है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस उसमें x की जगह यहां पे बन जाएगा 1 बाय x और पावर में हो जाएगा x। तो जरा ध्यान से देखिए बिल्कुल सेम फॉर्म है। जब x को इंफिनिटी पुट करते हैं तो 1 by x approaches to 0 and x approaches to infinity, तो फिर से फॉर्म बनी 1 plus 0 raised to the power infinity which is again equal to e। नेक्स्ट हमारी जो फॉर्म है लिमिट x approaches 0 e की पावर x minus 1 upon x which is equal to 1, एंड सेवंथ हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है लिमिट x approaches 0 log of 1 plus x by x is equal to 1। So let us do some questions based on these standard limits। So first question is limit x approaches 0 1 plus sin x raised to the power 2 cot x। ये जो फॉर्म है x को 0 पुट करने से 1 प्लस 0 रेज टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जेईई मेंस 2016 में भी सिमिलर एक क्वेश्चन आ चुका है इसी फॉर्म पे और कई सालों में ये रिपीट होता है। तो लेट अस डू द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व इट। लिमिट x अप्रोचेस 0, इसमें हमने क्या करना है 1 प्लस sin x को अलग करना है और पावर में 1 बाय sin x को ब्रेक करना है, मतलब cos x cot x को cos x by sin x लिखना है और जो बच जाएगा 2 cos x उसको अलग कर देना है। अब ये जो स्टैंडर्ड लिमिट के इक्विवेलेंट बन गई है लिमिट x अप्रोचेस 0 1 plus sin x raised to the power 1 plus sin x raised to the power 1 by sin x which is equal to e। तो जो लिमिट हमारी लग जाएगी वो स्टैंडर्ड लिमिट बाकी बचे हुए रिमेनिंग पार्ट में लग जाएगी which is e की पावर 2। So this way this problem could be easily solved। Now the second form is e raised to the power 2x minus 1 upon x। This is related to this form, बस इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे x और यहाँ पे 2x है। तो हमें जो ये पावर में है वही सेम बनाना है नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और ये जो है स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी which is equal to 1। तो 1 into 2 will be equal to 2। अब हम करते हैं थर्ड फॉर्म log of 1 plus 3x by x। अब जरा इस फॉर्म से इसको रिलेट किया जाए, यहाँ पे x और यहाँ पे हमारे पास 3x है, तो 3 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है और जो इसकी वैल्यू है 1 और जो रिमेनिंग है उसकी वैल्यू है 3, तो आंसर इज 3।